साथियों, अगर आप किसी खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उससे आप खुश या नाराज होते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप अगर न्यूट्रल वे में देखना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, आप देखिएगा जरूर। साथियों, एक कहावत है कि जो जितना झूठा होता है वो उतना जोर से बोलता है, उतना चिल्ला करके बोलता है अपनी आवाज को सच साबित करने के लिए। लेकिन जो सच्चा होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका काम बोलता है और वास्तविक में बोलता है। और आजकल जैसे ऑफिसेस में होता है कि काम इतना सा करो और उसका जो उसकी ईमेल्स हो, उसका जो तामझाम इतना होता है कि उसको दिखाओ, इतना बहुत बड़ा दिखाओ। वही हो रहा है देश में। दोस्तों, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, मनमोहन सिंह को वीक प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, यही लोग कह रहे हैं जो अभी सरकार में। लेकिन उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे 10 साल में लगभग 114 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। भारत में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। और हमारे अभी जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, देश के लीडर, तीसरा कार्यकाल चल रहा है उनका, 11वां साल, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है इन्होंने। इनको अपनी बात सुनानी होती है पब्लिक को तो मन की बात करेंगे, लेकिन जन की बात नहीं करेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, इन्होंने इतने सारे वायदे करे थे जो पूरे नहीं हुए। इनके पास कुछ आंसर ही नहीं होगा अगर ढंग का एक पत्रकार मिल गया तो। क्योंकि जो है, अब जो फ्रंटलाइन मीडिया, उनको एडवर्टीजमेंट चाहिए होता है, उनको ईडी सीबीआई से बचना होता है, तो चरण वंदना में लग गए हैं। सरकार जो है उनको अपने मुट्ठी में कर रखा है। जो सरकार चाहती है वो गोदी मीडिया उसको जो है वो अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनता है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कैमरे से ऐतराज है, हर एंगल से फोटो खिंचवाते हैं, हर एंगल से। और कैमरा जीबी भी कहा जाता है, कुछ लोग तो कैमरा जीबी भी कहते हैं, मतलब कैमरे में ज्यादातर टाइम बिताना पसंद करते हैं क्योंकि इनको पता है जो दिखता है वो बिकता है। तभी तो जब कहीं जाते हैं, रैलियां होती हैं या किसी चीज के उद्घाटन में, तो 2-2, 3-3 फीट पर जो है आपके 7-7, 8-8, 10-10 फीट के जो है इनके पोस्टर दिख जाएंगे। इनको दिखाना होता है। चाहे सरकारी वेबसाइट खोलो, हर स्वाइप पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा, हर पेट्रोल पंप पे दिखेगा। एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और अगर ग्रोथ की बात करें, मनमोहन सिंह के टाइम में जो है ग्रोथ लगभग 7.5-8% का था। अभी हद मार करके जो है वो 6% भी नहीं छू पा रहा। दोस्तों, ये मेरी बात नहीं, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लेना जो इकोनॉमी को जानता हो, फाइनेंस को जानता हो, वो आपको 2 मिनट में बता देंगे कि कौन से प्रधानमंत्री जी बेहतर थे और कौन से नहीं। मनमोहन सिंह जी ने खुद बोला था कि इट वुड बी डिजास्टर्स टू हैव नरेंद्र मोदी एज अ पीएम। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. दोस्तों, किसी भी प्रधानमंत्री से मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सवाल उठता है जब जिस चीज के लिए आपको जनता ने भेजा है और जब टाइम आता है कि जनता आपसे पूछे कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो आप उस जनता को बुलाते ही नहीं हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं हो। कहीं भी कोई छोटा सा काम होता है, मीटिंग होती है, उसमें डिस्कस किया जाता है, हमने ये, हमारा ये जो रोड मैप था, हमने इतना अचीव किया, नहीं किया, डेटा के साथ, भावनाओं में और शोर शराबे में नहीं जो है वो जा करके कि इंडिया में अभी रोज यूनिवर्सिटी बन रहा है, हर महीने जो है वो स्कूल कॉलेजेस और ये सब खुल रहे हैं, ऐसा नहीं। ग्राउंड रियलिटी पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ओपन फोरम पे होना चाहिए, जहाँ पे सरकार की आलोचना भी हो सके, सरकार की प्रशंसा भी हो सके। अगर कुछ ऐसा काम हुआ है तो माना जाता है कि हाँ, एक हेल्दी डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ रही है। नहीं तो आप अपनी बात जिसको बतानी होती है, अपनी ही चलानी है, तब तो कोई हिसाब नहीं है, फिर तो चल रहा है तो चलने दो। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।